कक्षा 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। तो आज हम देखेंगे कि सबसे पहले कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो आज तक जैसे हम 9th में हम पढ़ चुके हैं, पहली होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, उसी तरह से चौथा परिमेय संख्या और आखिरी है अपरिमेय संख्या। ये सारी संख्या हम 9th में अभी तक पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार बता देता हूँ क्या क्या है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को हम लोग किससे दर्शाते हैं? n से। इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? 1 2 3 4 5, इस तरह से कहाँ तक? अनंत तक। ये सारी कैसी है? मेरी प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम लोग किससे दर्शाते हैं? w से। इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? 0 1 2 3 4, ये सब हमें पता है, हम 9th में हम पहले पढ़ चुके हैं। उसी तरह से पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को हम लोग किससे दर्शाते हैं? z से। इसमें कौन सी आएगी? 0 +-1 +-2 +-3 +-4, इस तरह से अनंत। मतलब प्लस की और माइनस की सारी संख्या आएंगी, ज़ीरो भी आएंगी। और परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं हमारी होती है p/q फॉर्म में, जहाँ q नॉट इक्वल्स टू 0 और p बिलोंग्स टू z, q बिलोंग्स टू n। वो सारी होती है हमारी परिमेय संख्या, और जो परिमेय नहीं होती है वो संख्या होती है हमारी अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल अगर देखते हैं इसके, तो अपरिमेय संख्या में आएगी बटे वाली संख्याएं सारी, ये सारी हमारी परिमेय संख्याएं हैं। 0 परिमेय संख्या है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्या 0 परिमेय संख्या है? तो हाँ, 0 परिमेय संख्या है, इसके बटे में 1। पर 1/0 अपरिमेय संख्या, नहीं, बटे में 0 नहीं होना चाहिए। देखो, ऊपर 0 हो सकता है, बटे में 0 नहीं होना चाहिए। और पॉइंट वाली संख्या भी अगर हो, जैसे 1.3333, ये हमारी परिमेय संख्या है। 9th में हमने इसको भी p/q फॉर्म में बदला है। इस तरह के सवाल थे, इसको p/q में बदल सकते हैं। तो ये भी मेरी कैसी है? परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, जो संख्याएं परिमेय ना हो वह अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, जिसका वर्गमूल ना निकले वो सारी संख्याएं अपरिमेय। वर्गमूल 9, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1। तो ये मेरी परिमेय संख्या है। पर जिसका वर्गमूल ना निकलता वो सारी मेरी कैसी है? अपरिमेय संख्या है। अगर पॉइंट के बाद संख्या चेंज हो रही है, इस तरह से अगर बढ़ती है, तो ये हमारी कैसी होगी? अपरिमेय संख्या है। पॉइंट के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है, सेम संख्या रिपीट होती है, तो वो मेरी परिमेय संख्या, अन्यथा अपरिमेय संख्याएं। यहाँ हम सीखेंगे नया यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जो क्या है? a इक्वल्स टू BQ प्लस R, जहाँ a ग्रेटर देन b AB से बड़ा होना चाहिए, और R मेरा 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा होना चाहिए। ये कुछ नहीं, जो हम पहले से फॉर्मूला था हमारा, भाज्य इक्वल्स टू भाजक गुना भागफल प्लस शेष, वही है, खाली इनको a इक्वल्स टू BQ प्लस R फॉर्म में लिखा है। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमको 5 और 2 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखो, 5 मेरा बड़ा है 2 से, तो 5 मेरा हो गया a और ये हो गया b।
तो उसको 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 + 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो इस तरह से हम लोग इसका फैक्टर करेंगे। इसी तरह का सवाल एक्सरसाइज 1.1 में है, वो हम सीखेंगे।